साद अहमद बसरा, एक बड़ा फेमस रूल है, नो रिस्क नो रिवार्ड। देखें, हजूम के अंदर चलना आसान होता है और अकेले चलना मुश्किल होता है। ये तो बहुत दफ़ा सुना होगा हमने। आज हम इसको समझेंगे कि इसमें फ़लसफ़ा क्या है। देखिए, जब हमने हजूम में चलना होता है तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि यार इतने लोग कर रहे हैं ना, ये हो रहा है ना, देखो ये सारे कहीं पे पहुंचेंगे ना, चलो ठीक है, अगर ये सारे ना पहुंचेंगे तो हम भी ना पहुंचेंगे, तो फिर कौन सा मसला है, फिर कौन सी टेंशन है। तो बात यह है कि जब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो सबसे अलग हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें रिस्क लेना पड़ता है, कोई ऐसा रास्ता सेलेक्ट करना पड़ता है, कोई ऐसा रास्ता चूज करना पड़ता है, कुछ ऐसे ट्रैक पे चलना पड़ता है कि जिसके बारे में सर्टेन नहीं होता, यकीन नहीं होता, लेकिन एक चीज उसी के साथ होती है। जहां पे खतरा होता है वहीं पे अपॉर्चुनिटी होती है। अब अगर ये मसला है कि ये रास्ता जाएगा या नहीं जाएगा, तो अगर वो जाएगा तो रिवॉर्ड भी ज्यादा आएगा, क्योंकि रिस्क और रिवार्ड अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हमेशा साथ साथ रखे हैं। जो लोग कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ खास कर जाते हैं, कुछ अलग कर जाते हैं, तो डेफिनेटली उसमें रिस्क होता है कि ये पहले हुआ नहीं होता, एक नई चीज होती है, तो रिस्क तो होता है कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नो प्लान नो ग्रोथ। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और असल जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि आपके जन्नत में भी आला दर्जात में जाएं आप, आपके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। आपके पास तय होना चाहिए कि ये काम करने हैं, फिर ग्रोथ होगी। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं करना और ग्रोथ होगी। ये तो एक ऑकवर्ड सी बात है। नो डिसिप्लिन नो टैलेंट। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, यानी आपने अपने आप को तरतीब दे के हार्डवर्क करके अपने टैलेंट को चमकाया नहीं है, तो फिर टैलेंट किसी काम नहीं आएगा। अगर टैलेंट कुएं की गहराइयों में पड़ा रहे तो दुनिया को नहीं पता कि टैलेंट है। उसमें डिसिप्लिन आना चाहिए, तरतीब के जरिए से उसको पॉलिश होना चाहिए कि वो दुनिया के सामने आ सके। उसको एक ग्रूम्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में दुनिया के सामने आने के लिए अपने आप को एक ट्रेनिंग से गुजारना पड़ेगा। नो पैशन नो इंस्पायरेशन। आप दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आपके पास कोई एक डिफाइंड पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो आपका रोल मॉडल हो। जितने लोग कामयाब होते हैं, किसी स्टेज पे पहुंचते हैं, तो उनकी इंस्पायरेशन की सोर्स कोई होती है। उनके पास एक क्लियरली डिफाइंड होता है वो दिया, वो चिराग जहां से वो रोशनी ले रहे होते हैं। तो आपको इंस्पायरेशन एक खास फील्ड की मिलेगी, एक खास रोल मॉडल से मिलेगी, और वो सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। नो करेज नो सेल्फ एस्टीम। अगर आप हिम्मत, जुर्रत का मुजाहरा करते नहीं हैं, आप कर देते हो कि देखते हैं फिर क्या होता है, चलो देख लेंगे, फिर जो होगा देखी जाएगी, तो इससे करने के बाद अगर फेलियर आए या सक्सेस आए तो क्या क्या होगा? अगर आए सक्सेस तो सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, और अगर आए फेलियर तो फिर आपके पास अर्ज आएगी, जिद आएगी कि ये काम मुझे करना है। अगर नहीं आएगी तो फिर परमानेंटली फेलियर में रहेंगे। नो इमेजिनेशन नो अपॉर्चुनिटी। जो भी नया काम और नई अपॉर्चुनिटी आती है वो तखय्युल से आती है, इसलिए सोचें कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है। मुमकिनात की दुनिया में रहें। आप कहें कि पॉसिबल है, ये क्यों नहीं हो सकता? अगर आपका जहन, आपका दिमाग इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि ये हो सकता है, तो फिर वो कैसे हो सकता है? फिर वो किसी सूरत नहीं हो सकता, फिर उसके होने के चांसेस ही नहीं है,
क्योंकि अब आपने बिलीव ही नहीं किया। और भाई सक्सेस तो बाद में कहीं पे जाके पहुंचनी है, सबसे पहले आपको यकीन करना है, अप्लाई करना है, एक्शन करना है, फेलियर आना है, फिर सक्सेस आनी है। तो आपको ये चीजें बड़ी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। नो फेथ नो मोटिवेशन। अगर आपके अंदर ईमान नहीं है, यकीन नहीं है, तो कोई चीज आपको तहरीक नहीं दे सकती, क्योंकि आपका किसी चीज पे बिलीव ही नहीं है। आप इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। आपने किसी चीज को यकीन की आंख से देखा ही नहीं है, तो आपके अंदर यकीन ही नहीं आएगा। नो हैबिट्स नो रिजल्ट्स। अगर आपके पास कोई आदत नहीं है ना, तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि जितने बड़े काम होते हैं वो किसी आदत से होते हैं। जब वो आदत होती है, वो करते जाते हैं बार 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 बार। अब देखो यार, कभी आपने देखा हो कि टैप के नीचे एक छोटा सा कतरा गिरने की वजह से एक छोटा सा निशान नीचे पड़ा होता है, जमीन पे, फर्श पे, टाइल्स पे। वो कैसे पड़ता है? कंसिस्टेंसी से, बार 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 होने से। तो आप जो हैबिट है वो आपको फिर अल्टीमेटली रिजल्ट्स तक पहुंचाती है, और रिजल्ट्स तक पहुंचना फिर बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।